गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वो पार्ट जो पार्ट इस चैप्टर का छूट गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है वो। ठीक है, इस पार्ट से क्वेश्चन पूछता है। वैसे ये पार्ट हम आपका इसलिए छोड़े थे क्योंकि ये आपको मुझे पढ़ाना था, वो जो इसके बाद चैप्टर था हेरेडिटरी एंड इवोल्यूशन, क्योंकि ये सेम पार्ट उस चैप्टर में भी है और वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझाया गया था। लेकिन शायद अब आपको वो चैप्टर पढ़ना नहीं है, डिलीट हो गया है। तो ये पार्ट हम लोग इसी में देख लेते हैं क्योंकि इस पार्ट से तो क्वेश्चन आता ही है। डीएनए कॉपी एंड वेरिएशन, ये दो चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। देखिए, डीएनए कॉपी एंड वेरिएशन, इसमें मेनली हमको दो चीज़ें ही पढ़नी हैं। पहला है डीएनए कॉपी, ठीक है, और दूसरा है डीएनए कॉपी होता है तो वेरिएशन ज़रूर होगा, वेरिएशन। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको समझाया था कुछ चीज़ें, लेकिन इसको आपको डिटेल में आज यहाँ पे समझना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रिप्रोडक्शन के लिए रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए कॉपी ज़रूर होगा। क्योंकि एक सेल है, उसको डिवाइड होना है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेल ही तो डिवाइड होता है ना। एक सेल है, उसको डिवाइड होना है दो सेल में। ठीक है, अब ये ये जो सेल डिवीज़न है, ये सेल डिवीज़न आपने क्लास 9th में पढ़ा था। सेल डिवीज़न जो है वो दो तरह का हो सकता है, माइटोटिक हो सकता है, मियोटिक हो सकता है। पढ़ा था ना। माइटोटिक डिवीज़न जो है, माइटोसिस में क्या होता है, सेल एग्जैक्टली सेम रहता है, लगभग पूरा चीज़ उसका सेम रहता है क्योंकि एक ही सेल दो में डिवाइड हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर्स भी सेम रहते हैं। इसको भी थोड़ा सा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, सेल के अंदर रहता है न्यूक्लियस। ठीक है, सेल के अंदर रहता है क्या, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं क्रोमोसोम्स। इतना तो याद होगा ना आपको, आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है। सपोज़ कि ये आपका सेल है, ये उसके अंदर न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस का क्रोमोसोम है। याद है ना आपको, या भूल गए आप? क्रोमोसोम के अंदर फिर डीएनए होता है, डीएनए सेगमेंट्स होते हैं इसी क्रोमोसोम में। ये क्रोमोसोम बना होता है डीएनए और प्लस प्रोटीन्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डीएनए और प्रोटीन से बना होता है ये क्रोमोसोम। मेनली जो हमको यहाँ पे पढ़ना है, ये डीएनए पढ़ना है, क्योंकि सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यही डीएनए पास करता है। ठीक है, और यही डीएनए जब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास करता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न, तो क्या होता है, वेरिएशंस होते हैं। जैसे कि वेरिएशन होते 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 आज हम लोग ह्यूमन बींग्स, चिंपैंजी से ह्यूमन बींग्स में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले चिंपैंजी थे हमारे एंसेस्टर्स, उसमें डीएनए कॉपी हुआ, वेरिएशन हुआ तो कुछ और बने, फिर डीएनए कॉपी हुआ, वेरिएशन हुआ तो कुछ और बने। इस तरह से वेरिएशन होते 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 हम जो हैं चिंपैंजी से क्या बन गए, आज ह्यूमन बींग्स बन गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह की कुछ वेरिएशंस होती रहती हैं और इवोल्यूशन होता रहता है। ठीक है, नए स्पीसीज बनते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए डीएनए कॉपी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, डीएनए होता है कहाँ, सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि सेल होता है। सेल के अंदर सेंटर में ही आपने पढ़ा था न्यूक्लियस होता है। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, लेकिन मेनली आपको किससे ध्यान, अभी यहाँ पे किससे मतलब है, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है और क्रोमोसोम जो बना होता है वो बना होता है डीएनए प्लस प्रोटीन से, हिस्टोन प्रोटीन्स। आपको याद होगा तो आपने क्लास 9th में पढ़ा है, इस पे क्वेश्चन भी आया था, राइट। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे राइबोज शुगर से बना होता है और न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। ठीक है, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, इज दैट क्लियर। फॉस्फेट ग्रुप इसमें होता है और आपका इसमें बहुत सारा राइबोज शुगर होता है, इसलिए इसका नाम ये रखा गया। अभी हमको इसके
इंटरनल स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है, अभी फ़िलहाल हमको इसको देखना है कि डीएनए कॉपी कैसे होती है। ठीक है, ये भी आपको नहीं पूछेगा कि डीएनए कॉपी कैसे होती है, आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपी इन एन इंडिविजुअल, कि कोई इम्पोर्टेंस है डीएनए कॉपी की कि नहीं है। तो डीएनए कॉपी की तो बहुत इंपॉर्टेंस है, डीएनए कॉपी नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, मतलब सेल डिवाइड होकर डीएनए बराबर बराबर दोनों में जाएगा नहीं, क्योंकि हमारा तो ये रूल है। चाहे आप अपना सपोज़ कि ये बॉडी है किसी ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, ये हैंड है, लेग है, तो आप चाहे सेल लेग से निकाल लें, हेड से निकाल लें, हैंड से निकाल लें, कहीं से भी निकाल लें सेल को, जब आप उस सेल के न्यूक्लियस में देखेंगे तो आप देखेंगे कि क्रोमोसोम नंबर्स जो होते हैं ह्यूमन बींग्स में वो 46 ही होते हैं। हमारा क्रोमोसोम नंबर फिक्स है, किसी का भी क्रोमोसोम नंबर फिक्स है, हमारे में 46 होते हैं। अगर आप पी मटर जो होता है उसमें आप क्रोमोसोम नंबर देखेंगे तो उसमें 14 होता है। ठीक है, मेज़ जो मक्का होता है उसमें आप क्रोमोसोम नंबर देखेंगे तो उसमें 20 होता है। तो सभी में क्रोमोसोम नंबर फिक्स होते हैं, क्रोमोसोम नंबर किसी में भी वेरी नहीं करता है। वैसे ही हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं, 46। तो आप चाहे सेल कहीं का भी निकालें, हेड का निकालें, लेग का निकालें, हैंड का निकाल लें, हर एक सेल में जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो होगा 46। ठीक है, ये क्रोमोसोम नंबर चेंज सिर्फ तब होता है, देखिए ये क्रोमोसोम नंबर 46 से 23 हो जाता है, कब, केवल रिप्रोडक्टिव सेल्स में। रिप्रोडक्टिव सेल्स हमारी बॉडी में कौन से हैं, अगर मेल है तो मेल में होते हैं स्पर्म्स, और अगर फीमेल है तो फीमेल में होता है ओवम। यही रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। बाकी जो भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे वेजिटेटिव सेल्स हैं, या उसको सोमैटिक सेल्स भी बोलते हैं। और ये जो स्पर्म और ओवम हैं ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, या इनको जर्म सेल्स भी बोलते हैं। इनको गैमेट बोलते हैं, इनको रिप्रोडक्टिव सेल्स बोलते हैं, इनको जर्म सेल्स भी बोलते हैं। बाकी इनको छोड़ के जो भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो सब सोमैटिक सेल्स हैं या वेजिटेटिव सेल्स हैं। ठीक है, तो जो सोमैटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है, मतलब कि एक सेल डिवाइड होगा 2 सेल में, और दोनों ही सेल में 46 क्रोमोसोम्स होंगे। समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स, दोनों ही सेल्स में 46 क्रोमोसोम होंगे। ये हो गया डिवीज़न माइटोसिस। ठीक है, और दूसरा जो है मियोटिक डिवीज़न, इसमें एक सेल से 4 सेल्स बनते हैं। ठीक है, पहले 2 सेल्स बनेंगे, पहले पहला डिवीज़न होगा तो 2 बनेंगे और फिर 2 और बनेंगे। ठीक है, इसमें 4 सेल्स बनते हैं और सभी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 23 23 23, मतलब क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। लेकिन ये रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, ये या तो स्पर्म सेल्स होंगे या तो ओवम होगा। तो इसमें हाफ क्यों होता है, क्योंकि अगर ये स्पर्म है, सपोज कि ये स्पर्म है, तो हाफ कहाँ से आने वाला है, हाफ आने वाला है ओवम से, क्योंकि इनको तो फ्यूज़ होना है, फर्टिलाइज होना है। तो ये अगर स्पर्म है तो यहाँ से ओवम आएगा फीमेल बॉडी से, और या इसमें भी 23 सेल्स है, क्योंकि जब इसमें माइटोटिक डिवीज़न हुआ था तो इसमें 23 सेल्स हो गए थे। तो इसमें क्या हुआ, ये दोनों आपस में फ्यूज़ किए और फर्टिलाइजेशन हुआ और बन गया जाइगोट। जो जाइगोट अब 23 प्लस होके कितना बन गया, 46। तो कुल मिला के हमको 46 नंबर्स जो हैं फिक्स रखना है क्रोमोसोम का फाइनल जो आपका इंडिविजुअल बन रहा है उसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपको समझना है अच्छे से कि 46 क्रोमोसोम्स आपको फिक्स रखना है। ठीक है, इसको अभी हम लोग और डिटेल में समझेंगे धीरे धीरे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इतना आप समझिए, इसको और अभी डिटेल में हम आपको बता रहे हैं। थैंक यू।